Hi and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस से। तो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिससे आपके टेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। इंग्लिश बोलना कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, जैसा आपको कुछ बेसिक्स आने चाहिए और फिर ऐसा सब डे बाय डे प्रैक्टिस से आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये टेंसेस में जो यूज होते हैं, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट या ही, ठीक है, यानी कि वो काम कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज कोई नाम ले लेते हैं, अली। अली इज डूइंग वर्क, ठीक है, कि अली काम कर रहा है। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम कर रहा है या जो काम कर रही हो चीज़, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह फिर अगर हम बात करें वर्ब के बारे में, ठीक है, वर्ब वो चीज़ होती है जिस चीज़ जो काम हो रहा होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज हम बात करते हैं रीडिंग, ठीक है, कि कोई चीज़ को पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं खाने की, ठीक है, कि खाने का काम हो रहा है, ठीक है, ईटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कोई चल रहा है, ठीक है, तो यानी वॉकिंग, ठीक है, चलने का काम हो रहा है, ठीक है। जो काम हो रहा होता है वो हमारे पास वर्ब होता है, ठीक है, और जो काम कर रहा होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस चीज़ को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में अक्सर ही लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज समथिंग, ठीक है, ऑन विच वर्क इज डूइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई स्टेट हो सकती है, ठीक है, ठीक है, कोई कंडीशन हो सकती है। ये आगे सेंटेंसेस हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। या ऑन विच थिंग वर्क इज डूइंग, ठीक है, जिस चीज पर काम हो रहा हो, ठीक है, ठीक है। या इंग्लिश में हम लिख देते हैं ऑन विच थिंग वर्क इज डूइंग, ठीक है। अब मैंने स्टेट कंडीशन के बारे में क्यों लिखा, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस बताता हूँ कि जैसे कि रेलगाड़ी सुबह 6 बजे रवाना होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो 6 o'clock है, ठीक है, यानी 6 बजे, वो एक स्टेट है, कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो वो आगे हम सेंटेंसेस करते हैं, उसमें क्लियर आउट हो जाएगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि सब्जेक्ट वो चीज़ है जो काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब वो चीज़ है जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पर काम हो रहा है या कोई स्टेट है या कंडीशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है। ये तीन चीज़ें ही आपकी मिलके इंग्लिश बनाती हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी हम उनसे पहचानते कैसे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कोई काम जो रूटीन में हो रहा हो, ठीक है। लेट सपोज कि रूटीन में मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम रोज़ खाना खाते हैं, ठीक है, हम रोज़ बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, यानी कि रूटीन वर्क जो हो, ठीक है। हम रोज़ नहाते हैं या रूटीन वर्क में कोई भी काम हो रहा हो, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, ठीक है। तो इसी तरह अब इसकी हम बात करते हैं, ये रूटीन वर्क हो गया, ठीक है, रूटीन वर्क कोई भी हो, ठीक है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। फिर उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, ठीक है, डू या फिर डज,
ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, अब डू कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो देख लेते हैं। डू और डज, ठीक है, ये किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब जो डू है वो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, सिंगुलर नाउन से मुराद यानी कि कोई एक चीज़ हो, जैसे कि हम बात करें कि अली कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अगर हम इसके बाद जैसे हम डज की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम आई, वी, दे और प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी कि हम किसी सेट ऑफ ग्रुप से मुखातिब हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि लेट सपोज एक क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। अब उसमें होता है कि हम अली को मुखातिब होकर कहते हैं कि अली ये काम करो। ठीक है, अगर हम वो आपका सिंगुलर नाउन आ गया। अगर प्लूरल नाउन की जब हम बात करेंगे तो हम पूरी क्लास से, जैसे एक क्लास है, ठीक है, हम मुखातिब होते हैं क्लास ये काम करो। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर टीचर है वो कहता है कि क्लास या मैथमेटिक्स की ये एक्सरसाइज करो या कोई और सब्जेक्ट है उसका कोई काम करो, तो प्लूरल नाउन में आ जाता है। ठीक है, तो ये अब आपका क्लियर हो गया कि डू और डज इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी आगे तीन टाइप्स होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो उनका यानी कि उनका सेंटेंस मेकिंग में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं असर्टिव के लिए। ठीक है, अब असर्टिव में क्या होता है कि सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये भी हेल्प, वो जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, इसके पर भी हम एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे अगली किसी वीडियो में। फिलहाल फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। ठीक है, वो भी किन के साथ करते हैं उसके बारे में बताता हूँ, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एस या ई एस का इजाफा हम किन चीज़ों के साथ करते हैं। ठीक है, जब हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, तब हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अब हम बात कर लें नेगेटिव की। ठीक है, जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, अब नेगेटिव जब सेंटेंस होंगे, ठीक है, तो हम अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डस। ठीक है, फिर नॉट, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा आपका नेगेटिव के केस में। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। अभी ये मैं आपको फॉर्मूलाज इनके लिखवा रहा हूँ, ये आप अपने पास नोट कर लें ताकि फिर आगे हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप साथ साथ इसको अप्लाई करते जाइएगा ताकि आपका मज़ीद क्लियर हो जाए सब। डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये आप सारे फॉर्मूलाज और ये थोड़ा सा बेसिक अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, इनकी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, फिर आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने असर्टिव सेंटेंसेस की कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये पहले दो सेंटेंस करते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए दो मैंने सेंटेंस रखे हैं। तो क्योंकि ये कोई भी चीज़ है वो प्रैक्टिस के साथ ही आती है, तो प्रैक्टिस इसके लिए लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेलगाड़ी 6 बजे रवाना होती है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, यानी ये एक रूटीन वर्क है कि डेली रेलगाड़ी 6 बजे रवाना होती है। ठीक है, ये एक रूटीन वर्क आ गया। अब इसमें जो रेलगाड़ी, ठीक है, जो सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास रेलगाड़ी है। ठीक है, कि यानी कि मैंने सब्जेक्ट की जो आपको मैंने पहचान बताई थी, ठीक है,
कि जो काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो पर्सन की बजाय जो काम कर रहा है, ठीक है, यानी रेलगाड़ी हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। और वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा हो, ठीक है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, रवाना होने का, ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई स्टेट कंडीशन या जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें 6 बजे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेट आ गई, कंडीशन आ गई, ठीक है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, तो 6 बजे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हम यानी कि अगर हम असर्टिव का देखें फॉर्मूला, तो उसको क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला था असर्टिव का, वो था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर हमारे पास ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो फिर हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एस या ई एस का जो हमने इजाफा करना था, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, द ट्रेन, ठीक है, रेलगाड़ी यानी ट्रेन हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, रवाना होना, रवाना होने को आप लीव कहते हैं, यानी कि कहीं पे जाना, रवाना होना, तो लीव कहते हैं, ठीक है। तो आपने लीव लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लीव आ गया। अब उसके बाद देखें यहाँ पर एस या ई एस लगना था ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद डबल ई तो नहीं लगा सकते हम, ठीक है, तो हम एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है, लीव्स। फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट 6 यानी कि 6 बजे, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पर रहने दें, लीव्स एट 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock। जब भी आप इस तरह कोई टाइम लिखते हैं 6 o'clock या कोई भी टाइम लिखते हैं तो उसके साथ एट लगाते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, सब्जेक्ट आ गया द ट्रेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लीव, उसके साथ हमारे पास सिंगुलर नाउन था तो एस लगा दिया, लीव्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास 6 o'clock था, तो ये टाइम के साथ एट आता है हमेशा, ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड सेंटेंस पे, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, यानी कि ये भी रूटीन वर्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम, ठीक है, जो काम कर रहा है ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और काम क्या होता है, नाश्ता करने का, ठीक है, तो ये वर्ब आ गया। और ये देखें सिमिलरली स्टेट कंडीशन या जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ठीक है, 8 बजे, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसी को सेम हम यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, यही सब्जेक्ट, ये असर्टिव वाला, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमारे पास हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते, ठीक है, वी हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पर एस या एस का इजाफा क्यों नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि ये हम यानी कि यहाँ पर वी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वी के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब भी आ गया, वी हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा रह गया, ठीक है, तो 8 o'clock, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं, ऐड लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब ये सिमिलरली इसी तरह आपने इन दोनों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो सबसे पहले उनकी पहचान क्या होती है, ठीक है। उनकी पहचान की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो नहीं, देखें आप हर सेंटेंस में देखें नहीं, यहाँ पर भी नहीं, नहीं यानी कि
जहां पर भी इनकार आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो इनकी है वो आपने यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नेगेटिव जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उनका फॉर्मूला देखना है, ठीक है। उनका फॉर्मूला देखना है और फिर सिंपली फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद अब सिंपल हम यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं क्या, ठीक है। यहाँ पर तुम, ठीक है। अब वो बात कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता था, जो काम कर रहा हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर तुम हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि जो मुखातिब हो रहा है, काम कर रहा है, वो तुम यानी सब्जेक्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद जो काम हो रहा है, ठीक है। और काम यहाँ पर क्या हो रहा है, जानने का, यानी कि तुम उसका नाम नहीं जानते, जानने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास वर्ब आ गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास यानी कि जो स्टेट है, कंडीशन है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, यानी उसके नाम पर काम हो रहा है, कि उसके नाम को जानने पर काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि तुम उसका नाम नहीं जानते। तो यहाँ पर फॉर्मूले में बस सिंपली मैथमेटिक्स की तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, ठीक है, यू। अब यू क्या है, हमारे पास सिंगुलर नाउन है, ठीक है। एक इंसान मुखातिब हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं है, एक इंसान है, इसलिए यू। उसका सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, डू, ठीक है, प्लस डू, ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्लस नॉट, ठीक है, वो फॉर्मूले के साथ आएगा। फिर उसके बाद प्लस आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जानने की, नो, ठीक है, नो। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नाम, ठीक है। तो उसका नाम की इंग्लिश क्या होगी, हीज नेम, ठीक है, हीज नेम। अब ये नीचे वाला सेंटेंस हमारा मिट गया है, ठीक है। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सेम इसी तरह, ये तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम सेकंड सेंटेंस पे अपना फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है, ठीक है। अब वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किस तरह की, हमने ये नेगेटिव है, नहीं से, ठीक है। यहाँ रोज बारिश नहीं होती, काम क्या हो रहा है, बारिश नहीं होती, ठीक है। यहाँ हर रोज, ठीक है, हर रोज, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यानी कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, किस चीज पर काम हो रहा है, यानी कि हर रोज यहाँ बारिश नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, यहाँ रोज बारिश नहीं होती, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास कोई पर्सन नहीं है, कोई इस तरह की हमें डायरेक्ट हमें उस चीज़ से मुखातिब नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है ना, यहाँ हर रोज बारिश नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट सिंपली क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई जानदार चीज़ की बात नहीं हो रही, तो सब्जेक्ट हमारे पास इट आ गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर हमारे पास जब हम इट के साथ हमारे पास डज लगेगा, ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस है हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, इट के साथ हमेशा डज लगेगा, ठीक है। डज प्लस फॉर्मूले का नॉट प्लस, अब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाने, बारिश की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रेन, ठीक है, रेन प्लस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या रह गया, यहाँ हर रोज, हेयर एवरीडे, ठीक है। अभी हमारे पास बन गया इट इट डज नॉट रेन हियर एवरी डे, ठीक है। तो इसी तरह सिंपली ये आपने बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और सिंपल इंग्लिश आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। कोई फैंसी इंग्लिश नहीं आपने अप्लाई करनी, फैंसी इंग्लिश भी हम कवर करेंगे, ठीक है। मैं हर वीडियो के लास्ट पे आपको 10 वर्ड्स इस तरह के जो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे वो भी आपको बताया करूँगा, ताकि आप उनकी भी प्रैक्टिस करके इस फैंसी इंग्लिश पे भी जा सकें। फिर इसके बाद दो ये आपके लिए एक्सरसाइज
है, ठीक है, आपने इसको कवर करना है। आप जल्दी से बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। सिंपली हम इस फॉर्मूले को फिल आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लें, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। तो सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारे अबू, यानी कि योर फादर, ठीक है, सिंपली योर फादर। फिर उसके बाद काम करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या तुम्हारे अबू चमड़े का काम करते हैं, ठीक है। काम करना यानी कि आप उससे कोई ये भी कह सकते हैं सिंपली डील इन, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपके पास चमड़े, ठीक है, तो उसकी चमड़े की इंग्लिश होती है लेदर, ठीक है, लेदर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमारे पास हमने डिसाइड करना है यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या तुम्हारे अबू चमड़े का काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डज आएगा, ठीक है। डज योर फादर डील इन लेदर, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। डू का इस्तेमाल हमेशा होगा ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ। जब आपने आई हुई दे और प्लूरल नाउन होंगे, ठीक है, तब आपने डज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये चीज़ों को आपने छोटी छोटी बेसिक्स को आपने जहन में रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर सेंटेंस की बात करते हैं, क्या आप 219 मेहरान ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब क्वेश्चन हो रहा है कि आप 290 मेहरान ब्लॉक में रहते हैं, यहाँ पर रहने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब आ गया। फिर उसके बाद 290 मेहरान ब्लॉक, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, जो हमारी स्टेट है, कंडीशन है, ठीक है। तो सिंपली अब हम फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आप, ठीक है। आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू, ठीक है। और यू जो हमारे पास ये है कि इसके साथ डू लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें योर था तो डज, यू एज सिंगुलर की बात हो रही है तो डू, ठीक है। तो उसके बाद अब आएगा हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर रहने की इंग्लिश क्या होगी, लिव, ठीक है। फिर उसके बाद 290 मेहरान ब्लॉक, ठीक है। तो लिव एट 290 मेहरान ब्लॉक, ठीक है। अब डू यू लिव एट 290 मेहरान ब्लॉक, ठीक है। ये इसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये अब लास्ट सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे ये आपके लिए हेल्पफुल रही थी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे कंप्लीट करेंगे अपने टेंसेस को, फिर आगे वोकैबुलरी, ठीक है, पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम यानी कि सारी ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।